अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी मोइन। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुल मिस्टर साहब। अब मेरा नेक्स्ट आपसे ये सवाल है कि सर साहब, देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई तकरीबन 45 के करीब जो है बैंक्स हैं, लेकिन क्या तमाम बैंक्स के शेयर को परचेज किया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनका काफी नामी गिरामी बैंक्स हैं, तकरीबन हर कोई उनको जानता है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे हैं जो 2 से 4 दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, किसी से पूछो तो कोई जानता है, कोई नहीं जानता। तो क्या सबके शेयर परचेज कर सकते हैं बैंक्स के अंदर, या इसके अंदर भी कुछ है? इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, बैंकिंग तो सेक्टर हो गया ना पूरा, ठीक है। इसके अंदर जो पब्लिक लिस्टेड कॉर्पोरेशंस हैं, पब्लिक लिस्टेड से क्या मतलब, जो हमने बात स्टार्ट करी थी, जिन्होंने हमारा लास्ट सेशन देखा था कि वो बैंक्स जिन्होंने पब्लिक से फंड लिया हुआ है उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते हैं। सही। तो ये ऑलमोस्ट कोई 10 से ज्यादा बैंक्स हैं ऐसे, जो कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते हैं। इसमें सारे बड़े बैंक्स शामिल हैं। हम मीज़ान की बात कर लेते हैं, यूबीएल की बात कर लेते हैं, एमसीबी है, बैंक अल हबीब है, हबीब मेट्रो है, अलाइड बैंक है, और भी हैं इसके अलावा। अच्छा, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो यकीनन आपने देखे होंगे, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो डीआईबी एक बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक। अच्छा। डीआईबी स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद नहीं है, वो एक प्राइवेटली कंट्रोल्ड बैंक है। मतलब उसके मार्केट में शेयर्स मौजूद नहीं है? उसके मार्केट, जी हाँ, उसके मार्केट के अंदर शेयर्स मौजूद नहीं है। इसी तरीके से सांबा बैंक है, या ज़राई तरक्याती बैंक है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक है। तो बैंक्स तो हम बात करें तो कोई 38 से 40 के करीब बैंक्स हैं जो इस वक्त एक्टिवली काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मगर जाहिर है इतने ऑप्शंस मौजूद है, तो हमें तो उसमें से भी बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन, बिल्कुल हमें उनकी तरफ जाना है। सो थोड़ा सा हम नैरो डाउन करते हैं बैंकिंग को। और बैंकिंग को हमें देखें, बेसिकली एक ये समझना होगा, एक रफ आइडिया, एक मोटा हमें आइडिया ये लेना होगा कि बैंकिंग का बिजनेस है क्या। अगर कोई बैंक ऑपरेट कर रहा है तो वो बैंक साल के आखिर में प्रॉफिट कैसे कमा रहा है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप, बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है जो कि आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, महीने में एक दफा तो हर शख्स का चक्कर लग जाता है बैंक। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको खुद आइडिया होगा कि यार अगर ये बैंक मुझे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इसके प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा, कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो उस बैंक के पास अर्निंग करने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उसके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, उसकी अर्निंग का रेशो बढ़ता जाएगा। तो इसमें सबसे जो मैं समझता हूँ कि अच्छे बैंक्स हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। बैंक्स ऐसे भी हैं जिनका कभी प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है, कभी कम हो जाता है, फिर अच्छा आ जाता है। हमें कंसिस्टेंसी पर भी फोकस रखना है। ठीक। तो इसमें टॉप ऑफ द लाइन तो सबसे ऊपर आ जाता है मीज़ान बैंक। अच्छा। जी हाँ। और मीज़ान बैंक में हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स जो देखना चाहते होंगे, जिनके अंदर उनको ये हो कि सर्टिफिकेशन हो कि ये शरिया कंप्लाइंट है, इसके अंदर कोई इंटरेस्ट रिलेटेड मामला नहीं है, इसमें कोई सूद वाले मामला नहीं है। जी हाँ। तो मीज़ान बैंक बाय नेम आपको नजर आ रहा है कि एक इस्लामिक बैंक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट इस्लामिक बैंक था जिसको स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग का लाइसेंस जारी करा था। सही। और ऑलमोस्ट 18 से 19 साल से ये अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। और अगर हम देखें तो ये इन 20 सालों के अंदर आज ऑलमोस्ट 700 से 800 ब्रांचेस के ऊपर ग्रो कर चुका है। ओवरऑल पाकिस्तान 700 से 800 ब्रांचेस माशाल्लाह, सारे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी एंड फाटा के अंदर भी है माशाल्लाह, इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। सो मीज़ान बैंक को मैं देखें सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग बैंक इस वजह से मानता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक तो इस्लामिक एलिमेंट है। बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी ऐसी है जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग से दूर भागती है, उनको इंटरेस्ट वाली चीज़ से दूर जाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंटरेस्ट का उनको लेन देन एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो मीज़ान बैंक ऐसे तमाम ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, या जिसके पास भी पैसे हैं और वो रखवाना चाहता है और वो इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता किसी भी तरीके से, वो चाहता है कि सूद का कोई अमल दखल ही ना हो उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। तो मीज़ान बैंक ऐसे तमाम कस्टमर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अच्छा। बिल्कुल। अगर हम बात करें इसी के साथ दूसरे बैंक्स को भी शामिल करते हैं, जैसे यूबीएल है, एमसीबी है, बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, 1000 से ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। अच्छा। और ये मतलब मोर देन 50-60 ईयर्स से ऑपरेशनल है, इतने पुराने बैंक्स हैं। इन सब बैंक्स की भी इस्लामिक विंडो है।
ठीक है। इनका हमें ये समझना होगा कि मेन बिजनेस कन्वेंशनल बैंकिंग है, मगर इन्होंने पब्लिक को केटर करने के लिए और पब्लिक की रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्टेट बैंक से इस्लामिक बैंकिंग विंडो की भी इजाजत ले ली है। अच्छा। तो ये अपना कन्वेंशनल बैंकिंग भी कर रहे होते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी कर रहे होते हैं, बट विद इन इस्लामिक विंडो। अब ये कस्टमर के ऊपर है कि वो सिर्फ इस्लामिक बैंक जाना चाहता है तो उसके पास मीज़ान का ऑप्शन है। अगर वो चाहता है कि कन्वेंशनल की इस्लामिक विंडो में चला जाए तो वो यूबीएल में भी जा सकता है, एमसीबी में भी जा सकता है, एचबीएल में भी जा सकता है। हम बात करेंगे इधर सिर्फ मीज़ान, यूबीएल और एमसीबी की। देखें, मीज़ान बैंक जो है वो इस वक्त हाईएस्ट ग्रोइंग बैंक है, ठीक है। मतलब अगर आप उसके प्रॉफिट्स देखेंगे तो आज हमें सेशन में बैठकर प्रेडिक्ट करते हैं कि कैलेंडर ईयर 2023 चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त हम ऑलमोस्ट 6 महीने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, 7वां महीना ऑलमोस्ट एंड के ऊपर है। हम ये प्रेडिक्ट करते हैं इस वक्त यहाँ बैठ के कि 7वां महीना जब एंड पर है कि इस साल कैलेंडर ईयर 2023 में इंशाल्लाह जो नेट प्रॉफिट होगा मीज़ान बैंक का वो समवेयर अराउंड 60 to 62 बिलियन रहेगा। अच्छा, 60 to 62 बिलियन, 60 से 62 बिलियन तक। अच्छा, जो हमने ग्रोथ की बात करी तो ये आपका सवाल होना चाहिए कि ये ग्रोथ वाली बात जस्टिफाई कैसे होगी। जस्टिफाई कैसे होगी? तो अगर हम आपसे 2023 के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं 60 अरब, तो हम ये देख लेते हैं 2022 का प्रॉफिट कितना था। बिल्कुल 2022 का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट रहा था 45 बिलियन। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि एक साल के अंदर बैंक ने 45 से ग्रो करके 62 पे आ गया, 62 और 60 और 59 यहाँ तक आ गया। ये कोई अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मोर देन 25% की ग्रोथ बनती है। इसी तरीके से अगर हम 2022 से एक साल और पीछे चले जाएं, 2021 में चले जाएं, तो उस वक्त इनका प्रॉफिट था 28 बिलियन। अच्छा, तो 28 से ये 45 पर है, 45 से अब ये 60 की तरफ है। सही। और ग्रोथ के इनके फर्दर प्लान्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक रह सकता है आपके लिए। अच्छा, मतलब अगर इन फ्यूचर हम शेयर्स परचेज करने जाते हैं तो मीज़ान बैंक को अपने सामने रखते हुए जो है सेल एंड परचेज करें। बिल्कुल, मीज़ान बैंक को आपको लाजमी कंसिडरेशन के अंदर रखना है, क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग बैंक है ये। इस्लामिक बैंकिंग ग्रो कर रही है बहुत रैपिडली, और इस्लामिक बैंकिंग जब ग्रो करेगी तो उसके अंदर इस्लामिक बैंकिंग का जो पायनियर बैंक है जिसने इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस करा, बिल्कुल बिल्कुल, इस्लामिक बैंकिंग का सबसे बड़ा शेयर उस बैंक के पास जाएगा, और वो मीज़ान बैंक है। सही। अच्छा, थोड़ी सी बात हम यूबीएल और एमसीबी की भी कर लेते हैं। अच्छा, ये बैंक्स आपको समझना पड़ेगा, इतने स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, यानी कि हम ये कहना चाहिए कि इनकी जो बुनियादें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये 30 इयर्स 40 इयर्स से बिजनेस के अंदर है, बैंकिंग के बिजनेस में। जबकि मीज़ान आपने क्या बताया कितने साल से? मीज़ान तकरीबन 18-19 साल से है। अच्छा, और ये इतना टाइम नहीं हुआ जितना उनको। जी हाँ, और ये ऑलमोस्ट उसके डबल टाइम से बैंकिंग के अंदर है। तो ये बिजनेस की एक बेसिक नो हाउ है। आप सब समझते हैं कि अगर एक बिजनेसमैन एक बिजनेस को बहुत अरसे से कर रहा है तो उसके कॉम्पिटिटर के लिए मुश्किल है कि आकर उसको वो बिल्कुल मार्केट से हटा दे। उसके बिजनेस को हिट दे सकता है, इफेक्ट दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिजनेस को बिल्कुल खत्म कर दे। तो यूबीएल और एमसीबी अपने आप को ऐसा पोजीशन कर चुके हैं कि अगर कोई नया बैंक आता है या कोई एग्जिस्टिंग बैंक भी इनको थ्रेट करना चाहता है तो वो थोड़ा बहुत तो थ्रेट कर सकता है, मगर ये नहीं है कि वो यूबीएल को बंद करा दे या वो एमसीबी को बिल्कुल ही खत्म कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। प्लस यूबीएल और एमसीबी की एक अपनी स्ट्रेटेजी है, हर बैंक की एक स्ट्रेटेजी होती है। मीज़ान बैंक इस वक्त डिविडेंड्स दे रहा है, मगर उसका मेन फोकस है ग्रोथ करना। जैसे कि हमने बात करी, उनका एक साल 21 अरब का प्रॉफिट था, नेक्स्ट ईयर 28 बिलियन 28 अरब हुआ, 28 अरब से फिर नेक्स्ट ईयर 45 अरब हुआ, 45 अरब से हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60 अरब होगा प्रॉफिट 2023 में। यूबीएल और एमसीबी का क्या फोकस है? इनकी स्ट्रेटेजी है कि इनका मेजर पोर्शन ऑफ अर्निंग जो है ये डिविडेंड की फॉर्म में अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। अच्छा, जी हाँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आप आसानी के लिए यूं समझ लें कि पूरा साल गुजरने के बाद इन्होंने लाख रुपए की इनकम कमाई, सारे एक्सपेंसेस के बाद, सारे टैक्सेस के बाद, जो भी गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं सब पे ऑफ करने के बाद इन्होंने लाख रुपए की इनकम कमाई। सही। तो यूबीएल और एमसीबी जो है ये मोर और लेस लाख रुपए में से आप अज्यूम कर लें कि 70 से 75 हजार रुपए जो होंगे ये अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यूबीएल वगैरह, यूबीएल और एमसीबी,
यूं हम कह सकते हैं कि वो अपनी 75% इनकम ऑलमोस्ट ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 70 से 75। मीज़ान बैंक जो है, मीज़ान बैंक ऑलमोस्ट 30 से 35% अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है और रिमेनिंग इनकम को वो होल्ड करके अगले साल की ग्रोथ के लिए यूज करता है, ताकि उसका प्रॉफिट अगले साल पिछले साल से बढ़ के आए। सही। तो इसमें एक चीज़ मैं बस ऐड करता हूँ आपको कि अगर आप ऐसा स्टॉक चाह रहे हैं जो कि आपको 2 साल 3 साल के बाद अपनी प्राइस के अंदर फ़ायदा दे, तो आपके लिए प्रेफरेंस होनी चाहिए मीज़ान बैंक। अच्छा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप स्टॉक खरीदें और आपको उससे एक रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए डिविडेंड्स की फॉर्म में, तो आपके लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यूबीएल या एमसीबी बैंक होनी चाहिए। सही। इस तरीके से और भी बैंक्स हैं, मगर ये हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर मोस्ट प्रॉमिसिंग 3 बैंक्स जो हमें नजर आते हैं इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स परफॉर्म करेंगे। सही। और विद प्रूवन हिस्ट्री परफॉर्म करते हुए आए हैं। इस वजह से इनके ऊपर पूरी मार्केट का भी ट्रस्ट है और इंडिविजुअल्स का, इन्वेस्टर्स का, इंस्टीट्यूशंस का, सबका इनके ऊपर ट्रस्ट है। सही। और इसके अलावा आप खुद इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं हर शहर में, आप जाकर इनकी सर्विस का खुद आइडिया भी कर सकते हैं। बिल्कुल। फर्स्ट हैंड आइडिया जिसे हम बोलते हैं कि आपको खुद पता चलेगा कि इनकी सर्विसेज टाइमली चल रही हैं और सर्विसेज में कोई हैसल तो नहीं है। आपको खुद एक आइडिया होगा कि ओवरऑल ये जो बिजनेस कंपनी है, बैंक्स भी बेसिकली एक कंपनी है, ये जो आपको सर्विस दे रहे हैं, क्या इस सर्विस के होते हुए और कस्टमर्स इनके पास आएंगे? अगर आपको लगता है कि ये सर्विस खराब दे रहे हैं, तो आप दूसरे ऑल्टरनेट तलाश करें। बिल्कुल। आपको हम यहाँ पे एक मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इस काबिल हो कि आप खुद ऑब्जर्व करें और खुद समझें कि अगर ये कंपनी अच्छी सर्विस दे रही है या अच्छा प्रोडक्ट दे रही है, तो मैं पता करूं कि क्या ये स्टॉक एक्सचेंज पे है या नहीं। बिल्कुल। और अगर है तो इसका शेयर मैंने कैसे खरीदना है, कितने का है। क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ वो जगह है जहाँ पे जो कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, उसके शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर कंपनी लॉस करेगी और अपना प्रॉफिट ज़ाया करेगी तो उसकी शेयर की प्राइस नीचे आएगी। हमेशा हमें कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, हमें एक अच्छी कंपनी में एंट्री लेनी है। ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा। मीज़ान बैंक आपने कहा कि वो तकरीबन 30 to 35% जो है अपने कस्टमर को देता है, जबकि यूबीएल की बात करें और एचबीएल की बात करें तो वो 75% अपना जो है वो अपने कस्टमर्स को देता है। मैं एज अ कस्टमर यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरी नज़र में तो यूबीएल और एचबीएल ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि वो मुझे ज़्यादा पैसा दे रहा है डिविडेंड की मद में मेरे लिए। लेकिन मीज़ान बैंक अगर अपनी सोच पे, अपनी एज अ ऑनरशिप सोचता है कि हाँ भाई मैं 35% दे देता हूँ, बकिया जो 65% बचता है उसको मैं अगले साल के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो एज अ ऑनर तो अगर सोच रहा है, एज अ कंपनी सोच रहा है तो बिल्कुल ठीक सोच रहा है। लेकिन मैं क्योंकि एज अ कस्टमर हूँ, मैं तो यही चाहूंगा कि यार वो ज्यादा पैसे जो मुझे दे रहा है एज अ डिविडेंड, वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा कि अगर मैं शेयर परचेज करना चाहता हूँ तो मीज़ान नंबर 1 पे काउंट किया जाएगा या यूबीएल और एचबीएल को नंबर 1 पे काउंट किया जाएगा? ओके, देखें, अगर हम कंपनी वाइज या बिजनेस वाइज बात करें तो ये तीनों कंपनियां आगे पीछे ही है। एक अच्छी है तो दूसरी भी अच्छी है, मोर और लेस सबका बिजनेस भी सेम है। सही। आपका जो सवाल है कि नंबर 1 किसे हम कंसीडर करें, मीज़ान को या फिर यूबीएल एमसीबी को? अच्छा देखें, ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है, इसको हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, इसको ईजी रखेंगे। सही। देखें, आपका एज अ शेयर होल्डर आपकी इनकम दोनों सूरतों में होनी है कि आप मीज़ान परचेज करें या यूबीएल एमसीबी। सही। अच्छा, यूबीएल एमसीबी में आपकी इनकम जो है वो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट क्वार्टर, यानी आपने जब शेयर लिया उसका क्वार्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, मान लें आपने फरवरी में शेयर लिया। सही। अब जनवरी, फरवरी, मार्च ये क्वार्टर है। सही। मार्च जैसे ही आएगा, मीज़ान बैंक, यूबीएल और एमसीबी सब के सब अपनी जो भी उन्होंने इनकम करी होगी 3 महीने की, उसके अंदर से एक शेयर देंगे। सही। तो यूबीएल और एमसीबी में आपको डिविडेंड फौरन मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। सही है, वेरी नेक्स्ट क्वार्टर से। मीज़ान में भी आपको वेरी नेक्स्ट क्वार्टर से ही मिलेगा, लेकिन वो बहुत छोटा होगा उस मिकदार के मुकाबले, यूबीएल या एमसीबी के मुकाबले। सही। तो अगर आप ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनको इनकम की ज़रूरत फौरन से है, यानी वो चाहते हैं कि वो पैसे इन्वेस्ट करें और उनकी इनकम फौरन जनरेट होना शुरू हो जाए, तो आपके लिए एमसीबी और यूबीएल है।
सही। और कुछ इन्वेस्टर यकीनन ऐसे भी होंगे जिनका टारगेट ये होगा, जिनका गोल ये होगा कि मैं अभी इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मुझे अभी एज सच इतनी ज्यादा इनकम की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ी थोड़ी भी आती रहे तो कोई इशू नहीं, सही, मगर मेरे शेयर की कीमत ज्यादा तेजी से ऊपर जाए। ओके। तो देखें, हमने बात करी थी शेयर की कीमत उसी वक्त तेजी से ऊपर जाती है जब उसका प्रॉफिट तेजी से ग्रो हो रहा हो। बिल्कुल, कंपनी का ग्रोथ यूबीएल और एमसीबी में भी है, मगर इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मीजान बैंक में। उसकी रीजन वो भी हमने डिस्कस करी। मीजान अपनी इस वक्त इनकम का मेजर पोर्शन रोक रहा है और उसको अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ये रीजन है उसके पीछे। एग्जैक्टली, ये मीजान बैंक की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। सही। अगर आप उससे एग्री करते हैं तो आपको मीजान बैंक की परचेजिंग करनी चाहिए। यूबीएल और एमसीबी की स्ट्रेटेजी ये है कि अभी हमने जितनी ग्रोथ करनी थी इस टेन्योर के अंदर, इन 5, 6, 8 सालों में, वो हमने अटेन कर ली है। अब हम जो प्रॉफिट कमाएंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल सही। तो यूबीएल और एमसीबी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर चल रहे हैं। सही। आपको बीइंग एन इन्वेस्टर अपनी जरूरत समझनी है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपको अपनी जरूरत समझनी है कि अगर आप मीजान बैंक लेते हैं तो आपको डिविडेंड अभी कम मिलेगा, लेकिन आपकी प्राइस बढ़ जाएगी तेजी से। सही। तो जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो आप प्राइस की मद में कमा सकते हैं। एमसीबी यूबीएल के अंदर क्या होगा, उसकी प्राइस इतनी तेजी से शायद ना बढ़े, लेकिन आपकी जो एक अच्छी इनकम होगी वो फौरन से वेरी नेक्स्ट क्वार्टर से आपकी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक आपने फेब में लिया था तो मार्च में आपके पास एक अच्छी इनकम आएगी, मार्च के बाद फिर जून में आपके पास आएगी, जून के बाद आपके पास आएगी सितंबर में। ये 3-3 महीने एक क्वार्टर बना रहे हैं। सितंबर के बाद आपके पास फिर दिसंबर में आएगी। अच्छा। ये दोनों जो बैंक्स हैं हर क्वार्टर में डिविडेंड देते हैं, यानी हर 3 महीने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि सर्टेन अमाउंट जितने भी आपके पास शेयर्स थे उसके हिसाब से डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। और अगेन वही बात, इसके लिए ना आपको कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना आपको किसी को फोन करना है, ना आपको किसी को लेटर लिखना है, ना किसी को आपको रिक्वेस्ट करनी है। आप ओनर है उस बैंक के, आपके पास भले 1 शेयर हो या 1 करोड़ शेयर हो, जितने शेयर होंगे उतना डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आपको कंपनी खुद सेंड कर देगी। आपको कुछ भी नहीं करना इसमें। अच्छा। बात यही है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट एंट्री लेनी है, शेयर परचेज करना है और उसके बाद यू जस्ट नीड टू सिट एंड वेट। ओके। अच्छा जनाब, तो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे, क्योंकि आज के सेशन में हमने पहली चीज तो ये समझी कि सेक्टर्स क्या है, कंपनीज और सेक्टर्स में क्या फर्क है, पहले इसको हमने समझा। और आज के सेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ जो बैंकिंग सेक्टर था उसके अंदर भी सारे बैंक्स को नहीं, हम आपको यहाँ पे मंजन बेचने नहीं बैठे कि सारे बैंक से 50 है उसके अंदर फिर आपने खुद वर्किंग करनी है। ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझे मालूम है एक यूथ के लिए इसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तमाम चीजें फिल्टर आउट करने के बाद आपके सामने रख रहे हैं कि भाई बैंक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपने कदम रख लिया है, इतने सारे बैंक्स में कहां से तलाश करते फिरेंगे। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया भाई मीजान बैंक है, यूबीएल है और एचबीएल। अगर आपने स्टॉक मार्केट में भी कदम रखा है और आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं तो जनाब मोहतरम बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन 3 बैंक्स के शेयर को सेल एंड परचेज किया जा सकता है। क्लियर? खैर आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके जो अदर सेक्टर्स हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।